अभी उस मतलब जो चीजें मैं शेयर करने वाला हूं हो सकता है सब आपको पता है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, बिकॉज हमारे रिजल्ट के लिए बहुत जरूरी है उसको समझना कि कहीं ना कहीं जब हमारे रिजल्ट रुक रहे होते हैं या हमें लगता है हमारा रिजल्ट उतना नहीं आ रहा है जितना हमें चाहिए, तो वो छोटी छोटी गलतियां हम कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। स्क्रीन आ जाए तो बता दीजिएगा मेरी। और जितने भी लोगों ने अपने रिजल्ट शेयर किए, थैंक यू सो मच। यही एक उम्मीद सबके साथ होती है कि जब हम इस कॉल पे होते हैं तो एक चैलेंज के लिए हमें इतने सारे लोगों के रिजल्ट मिलते हैं और उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि जब इतने लोग अच्छे हो रहे हैं तो डेफिनेटली इन सबके रिजल्ट को लाने के लिए, है ना, जैसे अंकिता मैम ने कहा कि मेरा, या जसविंदर मैम ने कहा कि मेरा ग्रेड 2 ग्रेड 3 भी सही हो गया, उसके लिए हमने कोई भी मेडिसिन नहीं दी इनको, है ना। डिस्क्लेमर बीच बीच में दिखाते रहा कीजिए भाई, पता चलेगा कोई रिकॉर्डिंग करके फेसबुक पे डाल दे कि डॉक्टर सचिन कर रहे हैं लोगों का इलाज, और मुझे मिलने आ जाए फिर बहुत सारे हेल्थ डिपार्टमेंट वाले। तो कुछ लोग अगर चाहने वाले होते हैं ना हमारी कॉल पे, तो कुछ लोग गुस्सा निकालने वाले भी होते हैं, किसी का नहीं पता। इसीलिए प्लीज डिस्क्लेमर वाले एक्टिव रहा कीजिए। हाँ, ये डिस्क्लेमर हम बार बार दिखाते हैं अपने रिजल्ट में कि आपको हमने कोई भी मेडिसिन नहीं दी है, हमने सिर्फ आपकी ईटिंग हैबिट, आपके लाइफ स्टाइल को करेक्ट किया, बॉडी में जिन चीजों की कमियां थी उनको सही किया। जैसे आज हम किसी एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ऐसे ही हर दिन किसी ना किसी टॉपिक को हमने समझा और आज हम अच्छे हुए हैं। कल हमने इस स्लाइड को दिखाया था कि हम कल बात करेंगे 8 ऐसे डिसएडवांटेज पे जो हमें ऑयली फूड से मिलते हैं। यस, तो है ना, ये डिसएडवांटेज कौन से हैं? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि वो ऑयल खाते हैं, मतलब उनकी बॉडी में ऑयल जाता है? सब खाते हैं ना, ऐसा तो कोई भी नहीं है, ऑब्वियसली खाएंगे ही खाएंगे, है ना। अब ऑयल कौन सा खाते हैं थोड़ा सा हम वो भी समझेंगे, और ऑयल किन जगहों से जाता है हमारी बॉडी में। हमें लगता है कि सिर्फ घर में जो हम खाना बना रहे हैं, मतलब जो घर में चीजें हम कुक कर रहे हैं, सिर्फ उनसे रिफाइंड जाता है। आप अपने घर का, इस कॉल पे कितने लोग हैं जिन्होंने कम्युनिटी में आने के बाद अपने घर के ऑयल को चेंज किया, जिन्होंने अपने घर के ऑयल को चेंज किया? इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेस करना सीखिए सारे लोग, है ना। इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेस से समझ में आता है आप मेरे साथ हैं। जिनका इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेस नहीं हो रहा है, उनके कोच उन्हें प्रैक्टिस कराएं कि कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेस, है ना। ऑयल जो आप यूज करते थे उसके तरीके को थोड़ा सा बदला आपने। हो सकता है पहले आप बहुत क्वांटिटी में ऑयल लेते थे, कॉल पे आने के बाद आपको समझ में आया कि क्वांटिटी को कम करना है। कॉल पे आने के बाद आपको समझ में आया कि कौन से ऑयल को चेंज करना है, कौन सा ऑयल मुझे लेना है ना। ऐसी कई सारी चीजें हम अपनी कॉल पे रेगुलर डिस्कस करते रहते हैं, आपको डेली बेसिस पे याद दिलाते रहते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो भी याद दिलाते हैं। हमने अपनी कॉल्स पे ये भी सिखाया है कि सिर्फ 1 या 2 चम्मच के ऑयल से आप कैसे सब्जी बनाएं, कड़छियां डालने की जरूरत नहीं है भर भर के। लोग कड़छियां भर भर के डालते हैं ना, वो डालने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कितने, अभी मैं दोबारा से हैंड रेस कर रहा हूँ, डाउन कर रहा हूँ एक बार दोबारा, एक सवाल है मेरा, कितने लोग हैं जिनको पता है 2 चम्मच ऑयल से आप अपनी सब्जी बना सकते हैं? देखो, और ये बनाते भी हैं, इसलिए इनके रिजल्ट भी चेंज हो रहे हैं। अगर आपको नहीं आता है, आप कहेंगे, तो हम कमिंग संडे को उसकी भी क्लास कर देंगे कि कैसे आप सिर्फ 1 या 2 चम्मच ऑयल से अपने पूरे घर की सब्जी बना पाए। तो ये चीजें आपको करेक्ट करनी जरूरी है। भले ही जितने भी मेल यहाँ पे बैठे हैं वो सब्जी नहीं बनाते हैं, लेकिन अपने घर की महिला को आप इस कॉल पे बैठाएं, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहां से पूरे परिवार की सेहत का, ये समझ लीजिए, पूरी सेहत सेट होती है। आप अगर किचन को सही कर लें तो जाने अनजाने में आप पूरे परिवार को हेल्दी करने पे काम करते हैं। कुछ चीजें लेने से आप सही नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें सुधारने से आप सही होंगे। तो कौन सा ऑयल हमें यूज करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे जो ऑयल हम खाते हैं, और ऑयल बाय द वे सिर्फ खाने से नहीं जाता है, मतलब सब्जी खा रहे हैं नो डाउट जा रहा है, उसके अलावा बहुत सारी फ्राइड चीजें हम खाते हैं। कितने लोग हैं जो नमकीन भी खाते हैं, चिप्स भी खाते हैं, मार्केट में जाके जो फ्राइड आइटम है वो भी खाते हैं, है ना, फिंगर चिप्स भी खाते हैं। देखो कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, क्यों परमजीत मैम? हमारा तो संडे भी उसी के साथ चलता था। मैं याद दिलाता रहता हूँ कि अभी वो गलतियां नहीं करनी है जो हम पहले करते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें हम सही कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हम टेस्ट के लिए खाते हैं कहीं ना कहीं उसमें भी ऑयल जाता है। तो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए वो माइंडसेट तो आपको तैयार करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है माइंडसेट अपने आप तैयार हो जाता है जब किसी चीज के बेनिफिट या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें पता होते हैं। अगर आपको ये पता है कि फ्रूट खाने से हमारी बॉडी को ये फायदे होते हैं, तो आप फ्रूट इंटेक करना शुरू कर दोगे। और जब आपको ये पता चलता है कि जो आप फ्राइड चीजें खा रहे हैं या व्हाइट चीजें खा रहे हैं, जिसमें हमने कल भी बात करी, या मैदे की चीजें ज्यादा खा रहे हैं या नमक ज्यादा खा रहे हैं, उनसे आपको ये नुकसान हो रहे हैं,
तो आपके दिमाग को जब ये समझ में आ जाता है इससे नुकसान हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप उसे कंप्रेस करना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो एकदम 100% बंद कर देते हैं, 100% बंद शायद नहीं कर पाए, लेकिन उसे कंप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, मिनिमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीजों को आज हम समझेंगे। शायद ये समझने के बाद आप अपने किचन में कुछ बदलाव करें, आप अपने बाहर जब खाना खाने जाते हैं उन चीजों में थोड़ा सा बदलाव करें, क्योंकि टेस्ट सिर्फ कुछ मिनट का होता है, बट हेल्दी लाइफ हमें पूरी जिंदगी लेके चलनी है। तो अपनी हेल्थ को जो भी नुकसान पहुंचा रही हैं चीजें, उनको हमें हमेशा समझना है कि उनसे बचने पे काम करें। हम जितने भी ऑयली फूड लेते हैं, आप सबको पता है ऑयली फूड क्या होते हैं, सबको पता है ना? ऐसे करके हाथ दिखाओ, ऐसे करके, यूं हाथ दिखा दो, मैं देख रहा हूँ, सारी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, आप मेरे साथ है ना? हाँ, क्या बात है, गुड। अभी हम सबको पता है कि उससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, तो थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे अभी सतीश जी ने कहा, लीवर को लेके चैलेंज बताया, और ये चैलेंज कॉमन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज की डेट में 100 200 500 में से किसी एक को होता है। ये चैलेंज आज की डेट में हर चौथे पांचवें छठे इंसान को हो रहा है। क्यों हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारा ऑयली फूड। क्योंकि जब हम ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, सबसे पहली चीज, हमारी बॉडी के अंदर वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। जितने भी लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा है, उनको सबसे पहले ये देखना है कि आज भी उनकी डाइट में ऑयल कहाँ पे ज्यादा है, मतलब अपने ऑयली फूड को कहाँ पे कंप्रेस कर सकते हैं वो। क्योंकि जितना ज्यादा आप ऑयली फूड कंज्यूम करेंगे, उतना आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज जाएंगी, एक्स्ट्रा फैट बनेगा। आपकी बॉडी का जो प्रोसेस है खाने से एनर्जी में कन्वर्ट करने का, वो स्लो हो जाएगा, और खाने को फैट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस तेज हो जाएगा जब हम ज्यादा ऑयली चीजें लेते हैं। बेली फैट, जिनके पेट का फैट कम नहीं हो रहा होता है ना, वो कहते हैं सर सारी जगह से चला गया, बस ये पापी पेट ही नहीं जा रहा। तो वो पापी पेट इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अभी भी हमारे खाने में कहीं ना कहीं ऑयल का पोर्शन ज्यादा है, और उस ऑयल के पोर्शन को हमने ढूंढना है, समझना है कि हम कहाँ पे उसको और मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये बेली फैट अगर हमें तंग कर रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो काम है वो हमारी बॉडी में फैट का है। मेरी आवाज सही आ रही है? मेरी स्क्रीन है सविता में, मेरी आवाज आ रही है? आप ही दिख रहे हो मुझे बस। ओके, थैंक यू। तो इस ऑयली फूड को हमें धीरे 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 अपनी डाइट से निकालना है। और अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये चाहकर भी हम नहीं निकाल पाते हैं, तो इसको कैसे हमें सही करना है, हमें ये भी समझना है। हर स्क्रीन पे आपको कुछ ना कुछ, आपको हर स्क्रीन पे एक ना एक मैसेज मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, कि अगर आप अपने खाने में हेल्दी हैबिट को बढ़ाते हैं, अपने खाने में छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, तो आपका ये ऑयल जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्पररी टेस्ट पे नहीं जाना है, हमें हेल्दी रहना है, इसलिए हमें समझना है। ओके, तो पहला वेट गेन जो हम सबके साथ एक बड़ा चैलेंज है, इसके पीछे बहुत बड़ा रोल ही हमारे ऑयली फूड का है। सेकंड चीज, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। आप में से कई लोग हैं ना जिनका डाइजेशन सही नहीं है, वो कहते हैं सर हम खाते हैं बट सही से हम सुबह फ्रेश नहीं हो पाते। लगता है ना कई लोगों को, आप हो सकता है स्क्रीन पे ना बताएं, लेकिन मुझे पता है जिनके रिजल्ट स्लो हो रहे होते हैं, इवन चेहरे से भी पता चल जाता है आप फ्रेश हैं या नहीं है। आपकी बॉडी, आपका डाइजेशन अगर सही नहीं है, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रोल है। या तो आप अभी भी ऑयली फूड लेते हैं, और जरूरी नहीं है आप अभी लेते हैं। कमाल की बात यह है, आपने जो पिछले कई सालों में चीजें खाई है, उनका इंपैक्ट भी तो बॉडी के अंदर ही रहेगा ना। उसको भी सही करना है हमने, उसको भी सेट करना है हमने कि कैसे उस चीज को हम सेट करें। तो अगर आपका डाइजेशन स्लो हो रहा है तो भी उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारी बॉडी में जाने वाला ऑयल है। और ऑयली फूड डाइजेशन को तो स्लो करता ही करता है। एक कॉमन चैलेंज, जो चैलेंज मेरे साथ भी था, और आप सब लोगों ने मेरे रिजल्ट में कई बार सुना है कि मैं सबसे बड़ा शौकीन रहा हूं, अब तो नहीं खाता हूं, उस समय की टाइम बता रहा हूं 2013 से पहले की, कि डेली मेरे को छोले भटूरे चाहिए, डेली मैं कचौड़ी खाता था, डेली शाम को बन टिक्की खाता था। शायद शायद कि 100% वही कारण था कि मैं हाइपर एसिडिटी पेशेंट बना। अब समझ में आता है कि वो ऑयल जो हम अंदर डालते थे, उसकी वजह से बॉडी गैस्ट्रिक हो गई, उसकी वजह से ब्लॉटिंग होनी स्टार्ट हो जाती थी, उसकी वजह से एसिड बनता था। अभी भी आप में से कई लोग होंगे जिनको अगर एसिड बनता है, या पेट एकदम टाइट रह जाता है, जिसको हम ब्लॉटिंग बोलते हैं ना, कि बहुत बुरा हाल हो जाता है, गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है, गैस सही से पास नहीं होती है, मतलब मोशन सही से नहीं होता है, उसकी वजह से बॉडी में गैस्ट्रिक रहती है। इन सबके पीछे रीजन आपको समझना है कि कहीं ना कहीं वो ऑयल है जो हमारी बॉडी में आज भी जा रहा है, और उसको हमने कैसे कम करना है ये हम आपको समझाएंगे। जैसे देखो, यहाँ पे एक हेल्दी हैबिट और लिखी है मैंने, कि अगर आप रात के डिनर को लाइट रखें, तो जो लोग हमारे वाले डिनर पे हैं उनका रात का डिनर ऑटोमेटिकली लाइट होता है ना। प्रॉपर वाटर इनटेक करें, अगर आपका पानी सही नहीं है तो आपको इनडाइजेशन का चैलेंज रहेगा रहेगा। तो ये सेकंड चैलेंज है। अभी थर्ड देखते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम।
अभी आपने और हमने पिछले काफी समय में, पिछले कुछ समय में कुछ न्यूज बहुत सारी सुनी है। हम सुनते हैं ना, इंसान अच्छा खासा था, चला गया। 25 साल, 30 साल, 35 साल जिम कर रहे हैं, जिम करने वाले फिटनेस फ्रीक, मॉर्निंग वॉक के ट्रैक पे दौड़ने वाले फिटनेस फ्रीक हमारी आंखों के आगे जा रहे हैं। कितने लोगों ने नोटिस किया है? ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो एकदम फिट है, बॉडी एकदम फिट है, जिम कर रहा है, मस्त मसल जबरदस्त है, फिर भी चले गए। और यंग एज में चाह रहे हैं। एक दो नहीं, मैं आपको ऐसे सैकड़ों न्यूज बता सकता हूं। हम कई बार वीडियो भी दिखाते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बॉडी वाले लोग खड़े खड़े गिर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोचो ना, मसल्स इतने बढ़िया हैं, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर ऑयली पार्टिकल ज्यादा है, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर लोड पड़ रहा है, और हार्ट वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है जो उसको करना चाहिए। इसीलिए लोगों के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसको हम एलडीएल बोलते हैं। बीपी का चैलेंज बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हार्ट की वर्किंग डिस्टर्ब हो रही है। ऑयल का सबसे बड़ा इंपैक्ट ही हार्ट के ऊपर पड़ता है। तो आपका अनहेल्दी हार्ट नहीं रखना है, इसको हमें सही करना है, छोटी छोटी चीजों से सही करना है। अगर आप ये देखेंगे हेल्दी हैबिट्स के ऊपर, तो ये नॉर्मली हम आपको बताते हैं कि सुबह उठकर थोड़े से नट्स रात को भिगो दीजिए, वो लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए जो हम कॉल पे करा रहे हैं, सॉल्ट शुगर ऑयली फूड्स कम करें, स्ट्रेस कम करें, तब जाके आप इससे सही हो सकते हैं। और ये ऑयली फूड कम कैसे होगा हम ये भी देखेंगे थोड़ा सा। तो थर्ड के बाद फोर्थ, लो एनर्जी एंड लेजीनेस। कितने लोगों को लो एनर्जी रहती है? फील करते हैं ना कि मतलब काम करने का मन नहीं कर रहा है, एनर्जी एकदम लो है, कहीं जरा सा काम किया घर का उसके बाद ऐसा लगता है कि अरे यार बस और काम ना बताए कोई। मार्केट से होके आए, एक काम करके आए, उसके बाद लगता है बस अब कोई काम नहीं। नींद बहुत आती है, बॉडी टायर्ड रहती है, काम करने का मन नहीं करता है। ये सारी चीजें होने का एक बहुत बड़ा रीजन हमारी बॉडी में ऑयल की मात्रा का ज्यादा होना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आपको ये चीजें पता होंगी, अगर आप लिख सकते हैं लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो मोबाइल में ही खो जाते हैं, वो दोबारा नहीं मिलते, है ना अंकिता मैडम? वो फिर एक टाइम ऐसा आता है हम गैलरी को ऑल सेलेक्ट करते हैं और डिलीट, फिर वो वीडियो भी गई, फोटो भी गई, सब गए, लेकिन डायरी में लिखा हुआ वो देखो बच्चा अंकिता मैडम के यहाँ से कह रहा है मम्मी ऐसी करती है, तो वो आपके काम आ जाता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि अगर ये चीजें आपके नॉलेज में रहेंगी, तो आप जो अननेसेसरी ऑयल बॉडी में डालते हैं उससे बचेंगे। मजबूरी में कोई चीज खाएं, इट्स ओके, या अगर आपको खानी भी पड़ रही है तो टेस्ट के लिए खाएं, चलेगा। बट पेट भरने के लिए खाएंगे तो ये चैलेंज आपके साथ आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हमने समझना है कि ये सारी चीजें अगर हमारी लाइफ में हो रही है तो हमें बदलाव करने की जरूरत है। एंड फिफ्थ, स्किन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, आता है ना चेहरे पे। और ये जो स्किन के चैलेंज आते हैं, मैडम अक्सर बताती है ना, पेट खराब होगा तो फेस पे पता चलेगा। और पेट खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में वो ऑयल या जंक फूड बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस स्किन को आपको अच्छा रखना है, अच्छा पानी पीजिए, दिन में फ्रूट सैलेड जरूर लीजिए, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, है ना। और एक बेस्ट चीज, अपनी बॉडी को सही करने के लिए, अंदर से बाहर से सही करने के लिए हमारा स्किन न्यूट्रिशन है, बट अंदर से सही करने के लिए अभी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ये स्किन हमें खराब नहीं करनी है। कितने लोगों को स्किन भी सही रखनी है? ऐसे करके दिखाओ। सिर्फ क्रीम लगाने से सही नहीं होगी, ये समझना है कि उस क्रीम की जगह हमें बॉडी में क्या चीजें और सही करनी है, तब जाके आपके स्किन का चैलेंज भी सही होगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर ये आपको याद रहेगा ना तो आप गलत हैबिट नहीं क्रिएट करेंगे। एंड नेक्स्ट देखिए, डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाएगा। जितने भी शुगर के पेशेंट हैं, अगर उनकी हिस्ट्री को आप चेक करो, तो कहीं ना कहीं उनके खाने में ऑयली फूड ज्यादा रहे होंगे। ये एक मेजर फैक्टर है आपकी बॉडी को डायबिटीज करने के लिए। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेडिकल साइंस कह रहा है। बिकॉज जैसे जैसे ऑयल बॉडी में बढ़ता है, शुगर इंबैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है, तो बॉडी के अंदर हमारे डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, एनर्जी क्रैश होने लग जाती है। हम सुबह 9-10 बजे नाश्ता करते हैं, 11-12 बजे के बाद बॉडी एकदम टूटने लग जाती है। ये सब होने का रीजन है आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने वाला ऑयल। ऐसा नहीं है आपने खाया और वो चला गया, निकल गया, निकलता नहीं है, सब अंदर डिपॉजिट हो रहा है। आप जितने भी फ्राइड चीजें खाते हैं, नीचे दिखाया हुआ भी है, जो समोसे खाने के शौकीन है मेरी तरह, है ना, या फिंगर फ्राइज हो गए, या पिज्जा हो गया, या बर्गर हो गया, वट एवर, जो भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम खाते हैं कभी जाने अनजाने में और कभी टेस्ट के लिए, इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना है हेल्दी फूड के साथ, अगर हमें सही होना है। बट इसकी जगह अगर आप हेल्दी फूड लेंगे, थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं, बट जो अंदर डिपॉजिट है हमने उसको भी सही करना है। अभी देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, रिफाइंड शुगर और जंक फूड जितने भी हैं सब आपके लिए नुकसानदायक है। ये सारी चीजें अगर हम चेंज नहीं करेंगे
तो ये नुकसान कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में आएंगे। और अभी सबसे ज्यादा खतरनाक, जैसे अभी सतीश जी ने बताया, ये हर चौथे पांचवें इंसान में हो रहा है। फैटी लीवर कॉमन होता जा रहा है। अभी एक 14 साल के बच्चे को लेके आए थे उनके पापा मेरे पास, मेरे दोस्त के दोस्त है वो। उन्होंने उनको रिकमेंड किया कि एक बार आप सचिन से मिल लो। 14 साल का बच्चा है, फैटी लीवर है। अब सोचो उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। फिर मैंने उनको कुछ चीजें समझाई और उनको अपने क्लब के एक दो एक्सपीरियंस दिखाए, तब जाके उनको लगा कि यस, यहाँ से कवर अप हो सकता है। और अभी वो बच्चा हमारे चाइल्ड न्यूट्रिशन पे चल रहा है और उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो ये लीवर का चैलेंज, जिसको हम फैटी लीवर बोलते हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि ऑयली फूड से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा, बॉडी भी टायर्ड रहेगी, फैटी लीवर भी बढ़ेगा, डाइजेशन भी खराब होगा। ये सब हमारे लीवर को इफेक्ट करते हैं। तो आपका लीवर अगर खराब हो रहा है तो वो एक वजह से खराब नहीं हो रहा है, बहुत सारे कारणों से मिलके खराब हो रहा है। तो इस कॉमन चैलेंज से हमें बचना है, इसीलिए मैं आज आपको ये बता रहा हूं। एंड नेक्स्ट, अच्छा, बीपीआई हम कॉमन सुनते हैं, हार्ट से रिलेटेड चैलेंज और हाई बीपी एक कॉमन चैलेंज है। कितने लोगों को लगता है मैं सही कह रहा हूं कि आजकल तो लोग ऐसे कहते हैं, कुछ नहीं है यार, बीपी थोड़ा सा बढ़ता है, मतलब एक सिंपल सी लाइन में कह देते हैं। लेकिन अगर आप इसको स्टडी करके देखें, अगर बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है तो आपके कितने ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं आपको पता भी नहीं है। और ये जितनी भी अचानक वाली न्यूज हम सुनते हैं ना, अचानक ये हो गया, अचानक ये हो गया, अचानक नहीं होता है। उन सबके पीछे सबसे बड़ी वजह है ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है बीपी का। तो इसको नजरअंदाज नहीं करना है। इसको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि एक छोटा सा चैलेंज है। ये आपकी और हमारी लाइफ के लिए बहुत खतरनाक इंडिकेशन है। बॉडी में आ गया है, इट्स ओके, हमें इसको मैनेज करना है, ये समझना है। क्योंकि अगर एक बार बॉडी के अंदर, मैंने उस दिन भी चार पांच चीजें आपको बताई थी, जिनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक है बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड। अगर ये स्टार्ट हो गए हैं तो मेडिसिन लेने के बाद भी अगर ये सही हो रहे हैं तो ये मत समझिए ये सही है। आपको अपने खान पान को बहुत सही रखना पड़ेगा। क्योंकि ये एक बार अगर बॉडी में आ गए तो जाते नहीं है, कहीं नहीं जाते, साइलेंट मोड में ट्रैवल करते रहते हैं बॉडी के अंदर और फिर अचानक झटका दे देते हैं। आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है। दवाई जो लेनी है लो, मैं दवाई के लिए मना नहीं कर रहा हूं, वो लेनी जरूरी है। न्यूट्रिशन जो आपके कोच हम गाइड कर रहे हैं वो भी लो, बट अपने फूड हैबिट को सही करो। क्योंकि अगर वो सही नहीं होगी तो ये चैलेंज आपको और हमें कहीं ना कहीं तंग करते रहेंगे। क्योंकि जब ऑयल बॉडी में ज्यादा होता है तो एक सबसे बड़ा मेजर चैलेंज क्या होता है, हमारी आर्टरीज के अंदर फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। आर्टरीज मतलब जिसमें ब्लड ट्रैवल करता है, और वो ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर वो ब्लॉक होंगी, आप सोचो ना, ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी में, पैर के अंगूठे से लेके यहां तक पूरे ब्रेन तक ब्लड चल रहा है, एवरी सेकंड ट्रैवल कर रहा है, एवरी सेकंड। और अगर उसके ट्रैवल करने में कहीं पे भी देरी होगी या स्टॉपेज लगेगा तो बाकी के ऑर्गन डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको ब्लड मिलेगा नहीं। तो अगर ऑर्गन्स को हेल्दी रखना है, बॉडी के सिस्टम को अच्छा रखना है, उन सबको अच्छा रखने के लिए इस चीज को कवर करना बहुत जरूरी है। आप देखो ना, स्ट्रोक का रिस्क यहीं से आता है। आर्टरी ब्लॉक होगी तो बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, वो सब यहीं से कनेक्टेड है। एक छोटा सा चैलेंज आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। तो ये 8 ऐसे डिसएडवांटेज हैं जो आपके ऑयल से आपकी बॉडी में बढ़ते हैं। इनमें से कुछ आपको पता होंगे, हो सकता है सारे पता हो, लेकिन मैंने आपको याद दिलाया। क्योंकि अभी भी आप लोग भले ही कम्युनिटी में हैं, अभी भी कहीं ना कहीं हमारे पूरे दिन के खाने में कहीं ना कहीं ऑयल का कंजम्पशन अगर ज्यादा है तो उसको हमें मिनिमाइज करना है। और वो आप ही ढूंढ सकते हैं, मैं नहीं ढूंढ सकता हूं। उसको आपको ढूंढना है और आपको सीखना है उसको कैसे ढूंढना है। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी ढूंढना है। और वो आपको चेक करना है। अभी कितने लोग हैं जिन्होंने इस कॉल पे आने के बाद, या इस सवाल को बदलते हैं, अभी कितने लोग हैं जिनके घरों में रिफाइंड ऑयल यूज होता है? रिफाइंड ऑयल, हाँ, एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, नहीं है, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, दो तीन लोगों ने हाथ उठाए हैं। ओके। और अभी रिफाइंड ऑयल यूज होता है, वेरी गुड। सच बोलना जरूरी है, अगर बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं एकदम रिफाइंड बंद कर दो, एकदम रिफाइंड शायद बंद भी नहीं होगा, लेकिन उसको हम कैसे सही करें। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने हैंड रेस किए हैं वो भी, जिन्होंने नहीं किए हैं वो भी। आप रिफाइंड यूज करते हैं, करिए, दिक्कत नहीं है, बट उसकी क्वांटिटी को कम करिए। क्योंकि हम कई बार यहाँ पे न्यूज की वीडियो भी दिखा चुके हैं कि वो रिफाइंड ऑयल का प्रोसेस क्या है बनने का, रिफाइंड ऑयल लेने से कितने लोगों को कितने चैलेंज हो रहे हैं, वो कई बार दिखा चुके हैं। तो रिफाइंड ऑयल को, नंबर एक, अगर हम रिप्लेस करना चाहें, कौन बता सकता है रिफाइंड ऑयल को रिप्लेस करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं?
जल्दी इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेस, क्योंकि मेरी अगली स्क्रीन का आंसर यहीं पे लोग दे देंगे, मुझे जरूरत नहीं है बताने की। अगर मैं दूसरी शब्दों में पूछूं, कितने लोग हैं जिन्होंने कम्युनिटी में आके रिफाइंड ऑयल की जगह बाकी की कोई दूसरी चीज इस्तेमाल करनी स्टार्ट करी, वो हैंड रेस कर लो। अब जिन्होंने नहीं हैंड रेस किया है वो ध्यान से सुनिएगा कि हम रिफाइंड को कैसे रिप्लेस करें, ये आपको समझना है ना। उस रिफाइंड ऑयल की जगह हम क्या लें, या फिर रिफाइंड ऑयल भी यूज करें तो कितनी क्वांटिटी में करें, ये आपको समझना जरूरी है। तो क्या अंकिता मैडम, क्या लेना चाहिए रिफाइंड की जगह? सर जैसे मैं पहले भी रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करती थी, पर लेकिन सर अभी जैसे हम रिफाइंड की जगह ग्राउंड नट ऑयल यूज कर सकते हैं और सोयाबीन ऑयल यूज कर सकते हैं। तो वो जैसे लोग पूड़ी उड़ी बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, पर उसकी जगह हम ग्राउंड नट ऑयल यूज कर सकते हैं सर। यस, गुड। आपको मिल गया एक आइडिया पूरी खाने वालों को। अच्छा, और कौन बताएगा? साक्षी बताओ। सर सबसे बेटर तो जब मैंने कम्युनिटी में आके जो सीखा है वो मैंने सीखा है कि सरसों के तेल में सबसे ज़्यादा बनाना चाहिए। और सर मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि कम्युनिटी में आने से पहले 5 किलो रिफाइंड और 3 सरसों की बॉटल मैं खुद ऑर्डर में डालती थी जब राशन का ऑर्डर डलता था। और अब मतलब एक बॉटल भी हमारी पूरी नहीं लगती सब्जी बनने में। और अगर मुझे बच्चों के लिए कुछ भी अगर बनाना होता है, कुछ तलने वलने वाला, तो मैक्सिमम 1.5 लीटर लगता है सरसों का तेल, और सब्जी उससे ज़्यादा ही स्वाद बनती है। क्या तो बात मैंने है, यहाँ पे गुड। आके ये चेंज करा है, सरसों का तेल यूज़ करते हैं। गुड, सुपर। नाजमा मैम, क्या करना चाहिए हमें रिफाइंड की जगह? जी नाजमा मैम। नाजमा मैडम, आवाज आ रही है मेरी? क्या करना चाहिए हमें रिफाइंड की जगह? आपकी आवाज नहीं आ रही है उधर से, आपकी आवाज नहीं आ रही है, इनका चेक करिएगा कि क्या चैलेंज है। ओके, और सविता मैम, क्या चेंज करना चाहिए? सर मैं मैंने कम्युनिटी में आने के बाद सर सरसों का तेल ही मैं यूज करती हूँ, पर रिफाइंड रखा जरूर होता है क्योंकि आवाज गई, आवाज गई, मेरी तरफ गई या उधर भी गई? क्या कह रहे हैं मैडम? मेरी तरफ आवाज चली गई थी। रिफाइंड रखा हुआ है, मैंने वहां तक सुना था। हाँ सर, पर मैंने वो ना सिर्फ फेस्टिवल में सर पूरी वगैरह तलनी हो ना तब यूज करते हैं, अदरवाइज डेली रूटीन में सरसों का तेल यूज करते हैं गुड, गुड। अभी अभी फेस्टिवल में भी उसकी जगह क्या यूज करना है वो बताऊंगा। जी, और कौन बताएगा? राजकुमारी मैडम। हाँ जी। हाँ, हम तो सरसों का तेल पहले से यूज कर रहे हैं। क्या लेकिन बात है। मेरे पास भी पहले से ही हम जो ये तेल जो हम नहीं खा रहे हैं, रिफाइंड नहीं खा रहे, लेकिन घर में पड़ा है, हम बत्ती जलाते हैं उससे। हाँ, बत्ती जलाते हैं, बत्ती जलाओ जितनी मर्जी, पड़ोसी भी जला दो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बस खुद को हाँ, नहीं जलाना भगवान के है। पास वही बत्ती जलाते हैं। हम तो अपना तोड़ी को अपना से सूद से पेड़वा करके तेल क्या? निकाल करके उससे उसको खाते हैं। गुड, गुड, सुपर, सुपर। देखा, वेरी नाइस। अभी जो मैं नेक्स्ट स्क्रीन दिखाने वाला हूँ ना, उसके आंसर आपको यहीं पे मिल रहे हैं। समझिए, रिफाइंड की जगह हमने कौन सा ऑयल यूज करना है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। और किससे पूछूं फटाफट? परमजीत मैम, आपने कुछ चेंज किया? जी सर, पहले मैं जैसे रिफाइंड ऑयल यूज करती थी परांठे के लिए, तो हम्म। भर भर के उससे करती थी। सर अब 2 महीने से हो गया, एक पैकेट भी मेरा वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। अब मैं सारा कुछ सरसों के तेल में ही करती हूँ। अब वेरी गुड, बिल्कुल सुपर। गुड, सुपर। देखो, अभी चीजें हमारे हाथ में है, हमने उसे कैसे मैनेज करना है ना। अभी रिफाइंड की जगह आप में से कई सारे लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हम क्या कर सकते हैं, बट उसके अलावा भी अभी जो मैं दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, इससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम खुद को बचा सकते हैं। अशोक सर कुछ कह रहे हैं। जी अशोक सर। सब रिफाइंड ऑयल की जगह जो कोई भी तेल है वो फिल्टर होना। जी सर, क्या कह रहे रिफाइनरी हैं? की जो फिल्टर ऑयल होना, फिल्टर रिफाइंड ऑयल ऑयल की कौन जगह सा? जो दूसरा तेल है वो फिल्टर होना चाहिए सर। जी 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 जी, उसका प्रोसेस जितना फिल्टर होके ऑयल बना होगा हाँ उतना अच्छा होगा। हाँ, यस। वो कोल्ड प्रोसेस से होता है वो, हाँ जी, क्योंकि मैं तो उससे तेल संबंधित जुड़ा हुआ हूँ काफी दिनों से। बिल्कुल बिल्कुल, आपका तो आपके तो वर्क से रिलेटेड है सारा। हाँ, गुड, तो थैंक यू। मैं कोई भी जो तेल है, हाँ चाहे जी, सनफ्लावर से हो, चाहे हाँ जी, मूंगफली का हो, सरसों का हो, कोकोनट हो, ऑलिव ऑयल हो, कोल्ड प्रोसेस का फिल्टर वाला होना, रिफाइंड नहीं चाहिए। बिल्कुल रिफाइंड केमिकल बिल्कुल साफ किया जाता है, वो कोल्ड प्रोसेस से निकलता है वो। वो बिल्कुल। थोड़ा कॉस्टली रहता है, इसलिए आदमी उससे थोड़ा दूर भागता है। हाँ, यानी क्योंकि लगभग ये 150 के आसपास है, वो 300 से ऊपर जाता है अभी तक। ओके, इतना डिफरेंस आता है, लेकिन कम लगता आधा अदर, हाँ उसकी उसकी क्वांटिटी कम मात्रा आधी लगेगी ना, लगती है। एवरेज वो वही आ हाँ जाएगा। भाई हाँ, एक चीज उनको आपने एक कड़छी भर के, हाँ भाई कोई हाँ एक चीज आपने पूरी एक कड़छी भर के डाली है और उसी के मुकाबले दूसरी चीज आधी या उससे भी कम ऑयल क्वांटिटी में हो रही है, तो खर्चा तो बराबर आएगा। बट ये समझने के ऊपर डिपेंड करता है। सर। सर पौने पौने 2 महीने में हमको हमारे घर पहले 15 लीटर तेल लगता था, अब 7.5 भी नहीं लगता। क्या बात है, ग्रेट। देखो, 7.5 और भी नहीं लगता। हाँ, गुड, सुपर। अभी लोग ना ये चीजें काउंट नहीं करते हैं। आप आराम से बैठ के किसी दिन ये बनाना, आपके घर में इस्तेमाल होने वाली कितनी चीजें कम हो गई, तो आप कहोगे देखो कितना सारा पैसा भी बचवा दिया हमने आपका, है ना। वो भी चेक कर लिया करो। तो अभी जो मैं नेक्स्ट स्क्रीन दिखा रहा हूं इसको ध्यान से देखिए, जो अभी हमारे अशोक सर ने कहा या बाकी लोगों ने कहा, उस चीज से रिलेट करती हुई है। आप जो भी घर में यूज कर रहे हैं रिफाइंड,
उसकी जगह आप इनमें से कुछ कुछ को यूज कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल जैसे हम सब सुन रहे हैं कि सरसों का तेल कुछ लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तो आप घर में जो भी सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं या इंडियन कुकिंग करते हैं, वो सब इसमें हो सकती है। और जब आप इसमें करेंगे तो आपको मतलब हमें लगता है सरसों के तेल की सब्जी खाई नहीं जाएगी। कितने लोग खाते हैं सरसों के तेल की सब्जी? अभी देखो, बाप रे बाप, सब खाते हैं। और 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहीं पे आके बदली है। पता सबको था, लेकिन चेंज यहीं पे आके किया। क्यों? देखो कितने सारे हैंड रेज हो रहे हैं। तो जब ये लोग बना सकते हैं, ये लोग खा सकते हैं, तो बाकी के हम लोग भी उसको ले सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको? क्योंकि आपके रिजल्ट को लाने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको अपने रिफाइंड को चेंज करना है। और जैसे बीच बीच में अभी अंकिता मैडम ने भी बताया था कि कुछ चीजें में ग्राउंडनट मतलब मूंगफली के तेल में भी बनाते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, है ना। कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं अगर आप साउथ इंडियन खाते हैं, लाइट कुकिंग करते हैं। या फिर आप ऑलिव ऑयल को भी यूज कर सकते हैं, सैलेड के साथ यूज कर सकते हैं, लाइट कुकिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये ऑयल अलग अलग तरीके से आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इन ऑयल को अपनी डाइट में बढ़ाएंगे सॉरी, तो आपको कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। उल्टा आपकी डाइट आपके रिजल्ट को और बेहतर करना स्टार्ट कर देगी। और इसके साथ साथ एक चीज और समझिए, एक सिंपल सी एडवाइस है जो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाई, है ना। ये तो है डेली यूज के लिए, आपने ये यूज करना है। और बेस्ट स्ट्रैटेजी में एक चीज देखो, अपने ऑयल को रोटेट करते रहो। मतलब अपनी चीजों को अलग अलग, सॉरी नेटवर्क का इश्यू है, तो ये आप इस तरीके से ऑयल को अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी अशोक जी ने एक बात बोली ना, वो यहाँ पे भी लिखी हुई है, आपका ऑयल जितना मतलब प्योर होगा उतना अच्छा है। उसमें उसको रिफाइंड ना किया गया हो, उसमें बहुत सारी चीजों का प्रोसेस ना किया गया हो, तो आपके लिए अच्छा है। तो ये सारी चीजें हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बाय द वे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप चाहे मस्टर्ड ऑयल यूज कर लो, आप चाहे ऑलिव ऑयल यूज कर लो, आप चाहे कोई सा भी ऑयल यूज कर लो, आप सिर्फ घर की कुकिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप कहीं बाहर जाते हैं और जो खाते हैं, क्या वहां पे ऑयल चेंज हो पाता है ना। आप बच्चों के लिए पिज्जा आता है और आप एक बाइट दो बाइट खा लेते हैं, टेस्ट के लिए जो हम चीजें कभी कभार खाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, खाना चाहिए। लेकिन जो आप खाते हैं उसमें कौन सा ऑयल लगा होगा, क्या वो हम चेक कर सकते हैं? या जो पिछले इतने समय में आपने अपनी बॉडी में जो भी खाना डाला है, 25 साल, 30 साल, 40 साल में, उसमें जो ऑयली पार्टिकल अंदर बढ़े हैं, क्या उसको हम सही कर सकते हैं? तो आपको याद रखना, ये चेंज तो करना जरूरी है। लेकिन अपनी डाइट में अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग लाइफ बेहतर रहे, किसी भी तरीके से अगर ऑयल बॉडी में जाके नुकसान कर रहा है, उसके नुकसान से हम खुद को बचाएं, तो अपने न्यूट्रिशन के साथ कुछ चीजें एड ऑन जरूर करें, जिसके ऊपर हम हमेशा बात करते हैं। एक्टिवेटेड फाइबर, आप इसको अपनी डाइट में जरूर यूज करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो बढ़ा दीजिए। ये 2 एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर फॉर्म में भी आता है। आप इसको शेक में भी डाल सकते हैं, दाल में भी डाल सकते हैं, सूप में भी डाल सकते हैं, पानी में भी डाल के पी सकते हैं, किसी भी तरह से ले सकते हैं। फाइबर इंक्रीज करना चाहिए। हमने जब फाइबर की क्लास करी थी तो आपको बताया ना, कितने सारे नेचुरल सोर्स हैं जिससे हम फाइबर लेते हैं। आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जिनसे हम फाइबर की मात्रा को बढ़ाते हैं। लेकिन उससे भी हमारी बॉडी को फाइबर पूरा नहीं होता है। अगर हम फाइबर पूरा करना चाहें तो बकेट भर के हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने चाहिए जो हम नहीं खा सकते। हर कलर का फ्रूट हमें खाना चाहिए जो हम नहीं खा सकते। तो उसके लिए ही आपके लिए फाइबर की मात्रा को बॉडी में पूरा करने के लिए जो अवेलेबल न्यूट्रिशन है वो फाइबर कॉम्प्लेक्स है या फाइबर की टैबलेट है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है तो आप उसको 1 चम्मच अपने डाइट में एड ऑन कीजिए। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो फाइबर की टैबलेट दिन में 3 बार जरूर लेना, सुबह, दोपहर, शाम। क्योंकि जितने भी चैलेंज मैंने आपको दिखाए, उनमें उनका सबसे बड़ा कनेक्शन है आपका डाइजेशन से। तो वो डाइजेशन को इंप्रूव करता है फाइबर। आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजों को बेहतर, आपकी गट हेल्थ को बेहतर करेगा, आपके कैलोरीज को मैनेज करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। जब आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म, गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका बॉडी का पूरा सिस्टम अच्छा रहेगा। तो एक तो आप फाइबर को एड ऑन कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप चाहते हैं इस ऑयल से आपको कोई भी नुकसान ना हो, तो जो हमने अपनी इस ओमेगा 3 की क्लास में आपको बताया था, ये अपनी डाइट में जरूर एड ऑन रखिए। क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी ऑयल डिपॉजिट हो रहा है उसको बॉडी से हटाने के लिए, आपकी बॉडी के ये सारे बैड सिस्टम को सही करने के लिए आपको ओमेगा 3 बॉडी में डालना पड़ेगा। जब तक आप ओमेगा 3 की मात्रा को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ऑयल के जो नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं वो कभी भी कम नहीं होंगे। तो कुछ चीजें हम अपने हाथों से सही करेंगे, अपनी आदतों से सही करेंगे, और कुछ चीजें जो बॉडी के ऑर्गन्स को सही रखने के लिए जरूरी है वो हम नेचुरल सोर्स से देंगे, जो आपको मैंने बताया, और कुछ चीजें अपनी न्यूट्रिशन में एड ऑन करेंगे। ये कॉम्बिनेशन जब हम बनाएंगे तब जाके हम एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए ये सारी चीजें हमें समझनी है। क्योंकि किसी भी चीज को सही करने के लिए पहले हमें यह समझना है उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है और कैसे हम उससे बच सकते हैं। तो जैसे ही आप इनको अपनी डाइट में बढ़ाएंगे, आप में से कुछ लोग हैं जो फाइबर कंज्यूम करते हैं,
या ओमेगा 3 कंज्यूम करते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज करो जल्दी। अभी देखो, इन सब ने क्यों एड ऑन किया? क्योंकि इन सबको पता है हम जितने मर्जी ऑयल चेंज कर लें, जितनी मर्जी हैबिट चेंज कर लें, बट बॉडी के अंदर जाने वाले ऑयल को हम रोक नहीं पाते हैं। आप कभी, हम लोग सोचते हैं छोटा सा पैकेट ही तो खाया हमने, इससे क्या ऑयल जाता है? जरा उस पर पढ़िए सैचुरेटेड फैट कितना है। सैचुरेटेड फैट मतलब एक ही ऑयल में जिस चीज को बार बार बनाया जा रहा है, आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है। आपकी बॉडी में इंटरनल फैट सबसे ज्यादा वहां से आता है, और उससे अगर हमें बचना है तो हमें इन सारी चीजों को कवर करना है। अपनी डाइट में इन न्यूट्रिशन को भी ऐड ऑन करना है, और अपनी आदतों को सही करने के लिए बाकी चीजों को भी फॉलो करना है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। आई होप कि आप कुछ समझ पाए हो, कुछ नई वैल्यू ऐड हो पाई हो कि ऑयल से हमें बचना जरूरी है। कितने लोगों को लगता है कि आज कुछ नई चीज मिली? ऐसे करके हाथ दिखा दो जल्दी। मेरा कनेक्शन गया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा है हैंड रेज होते हुए। तो बस, लेकिन वो अक्सर हम एक बात बोलते हैं, नॉलेज वही आपके काम आती है जिसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करें। आपने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन फॉलो नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारी चीजों में जो भी फाइन ट्यून करने की जरूरत है, आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही पर्पस है। अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट है तो आपके रिजल्ट को हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, आपके आइडियल पैरामीटर पे लेके जाना है ना। तो आपका आइडियल वेट, आइडियल शेप, आइडियल पैरामीटर वो होनी चाहिए। अगर वो हमें करनी है तो हर चीज को हमें सही करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जैसे कहते हैं ना, आज के समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं, तो भैया आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच। कल हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने फाइबर और ओमेगा 3 बढ़ाई, तो उनको क्या क्या बेनिफिट हुआ, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि हमें इस चैलेंज से बचने के लिए क्या करना है ना। तो थैंक यू सो मच। वो कह रहे हैं म्यूजिक के साथ हम आज की कॉल को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारी सीनियर मैडम का आदेश है, कॉल पे थोड़ा सा मस्ती करते हुए जाएंगे, वरना पता चलेगा आप ऑयल से इतने डिसएडवांटेज है, इसकी टेंशन में आज आपने खाना ही नहीं बनाया और आपके फैमिली वाले कह रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो। टेंशन नहीं लेनी है, मस्त रहना है, चीजों को फॉलो करना है। फटाफट म्यूजिक शेयर कर दो ताकि हम कॉल को कंप्लीट करें जल्दी। वाल खिलार के आ जानी, मोरनी पहला पा जानी, वाल खिलार के आ जानी, मोरनी पहला पा जानी, ते खोल लेड़िए वाल नहीं ते मैं खोल दूं, जे तू नच्ची ना मेरे ना गोरिए, नी लहंगे ते शराब डोल दूं, जे तू नच्ची ना मेरे ना गोरिए, नी लहंगे ते शराब डोल दूं, जे तू नच्ची ना गोरिए, नी लहंगे ते शराब डोल दूं, वाल खिलार के आ जानी, मोरनी पहला पा जानी। आवे ना कोई तीजा, ना तेरियां सहेलियां, ना तेरी भैन, ना तेरा जीजा, तेरे मेरे विच रकाने आवे ना कोई तीजा, ना तेरियां सहेलियां, ना तेरी भैन, ना तेरा जीजा, तेरे भाई दे तरला पासे पुट्ठा सीधा बोल दूं, जे तू नच्ची ना मेरे ना गोरिए, नी लहंगे ते शराब डोल दूं, जे तू नच्ची ना गोरिए, नी लहंगे ते शराब डोल दूं, वाल खिलार के आ जानी, मोरनी पहला पा जानी। गोल घुमावे सा चढ़ा गया नी, मूवी वाला भाई भी अड़िए चक्कर खा गया नी इन्ना